मित्रों, एक समय की बात है। एक दिन संत अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर से होकर जा रहे थे। उस नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जिसे देखने की इच्छा से संत और उनके शिष्य मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होकर मंदिर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यह देख संत को हंसी आ गई। जब उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि द्वार पर एक व्यक्ति दान पात्र लगाकर शिव जी का पाठ कर रहा है। साथ ही दान पात्र पर भी बराबर नजर बनाए हुए है। यह देखकर फिर संत को हंसी आ गई। जब संत अपने शिष्यों के साथ गर्भगृह में पहुंचे तो देखा कि शिव जी की मूर्ति की बगल में एक पुजारी बैठा है, जो वहां चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे को एकत्रित कर रहा है। जब संत मंदिर के बाहर निकले तो देखा कि उस पुजारी ने वह सारा चढ़ावा एक दुकानदार पर बेच दिया और पैसा अपनी जेब में रखकर चल दिया। यह देख संत को फिर हंसी आ गई। अब संत नगर के बाहर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद संत ने देखा कि कोई बहुत ऊंची आवाज में भाषण दे रहा है। जब और नजदीक गए तो पता चला कि कोई श्री श्री 1008 संत श्रीमद् भागवत कथा का कथावाचन कर रहे हैं। जब उनके कुछ अनुयायियों से पूछा गया तो पता चला कि महाराज एक दिन कथावाचन का 2 लाख रुपए लेते हैं। यह सुनकर संत को फिर हंसी आ गई। संत वहां से आगे बढ़कर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वैद्य जी एक कुत्ते की चिकित्सा कर रहे थे। संत उन वैद्य जी के घर की ओर चल दिए। संत ने पूछा, वैद्य जी, क्या यह आपका पालतू कुत्ता है? वैद्य जी बोले, नहीं महात्मन, कल रात को इसे किसी ने पत्थर मार दिया, इसलिए बहुत चिल्ला रहा था। मुझे घाव भरने की औषधियों का ज्ञान है, अतः मैं इसे अपने घर ले आया। संत बोले, किंतु यह तो आपको धन नहीं देगा, फिर आप इसकी चिकित्सा क्यों कर रहे हैं? वैद्य जी बोले, महात्मन, मैं एक वैद्य हूं और अपनी विद्या से मैं किसी का दुख दूर कर सकूं, यही मेरा धर्म है। मुझे अपने धर्म के पालन के लिए धन की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर संत जी की आंखों में आंसू आ गए। अब संत अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम पहुंचे तो एक शिष्य अपने आचार्य के लिए जल लाया और उत्सुकता की दृष्टि से संत की ओर देखने लगा। संत अपने शिष्य की मनोदशा को समझ गए। उन्होंने कहा, बोलो कुमार, किस बारे में जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, आचार्य, मुझे आपके 4 बार हंसने और 1 बार रोने का रहस्य
समझा दीजिए। संत बोले, कुमार, पहले 4 स्थानों पर मैं यह सोचकर हंसा कि लोग धर्म से कितने अनजान हैं। जिन लोगों को मंदिर में बैठकर ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, वह उसे और भव्य बनाने के लिए, धन जुटाने के लिए लगे हैं। जिस मनुष्य का धर्म ब्रह्म की उपासना है, वह धन के लोभ में शिव जी के पाठ करने का ढोंग कर रहा है। जिस पुजारी का धर्म पूजा के प्रति समर्पित होना चाहिए, वह शिव जी के चढ़ावे को बेचकर अपनी जेब भर रहा है। जिन श्री श्री 1008 महाराज को ज्ञान दान मुफ्त में करना चाहिए, वह उस श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को लाखों रुपए में बेच रहे हैं। कुमार, यह सब लोग धर्म के नाम पर अधर्म द्वारा ठगे जा रहे हैं। किंतु मुझे उस वैद्य की निस्वार्थ सेवा ने रुला दिया, जिसने अपने वैद्य के धर्म के पालन के लिए धन की भी परवाह नहीं की। असल में वही सच्चा धर्मात्मा है। कुमार को अब धर्म का रहस्य समझ में आ चुका था। अब वह समझ चुका था कि असली धर्म क्रियाओं में नहीं, संवेदनाओं में निवास करता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।